हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है फेक अर्जेंसी इन कंस्ट्रक्शन। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, आज हम लोग वो स्टडी करेंगे। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है, आप उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एक बार पूछेंगे कि उनका इंटेंशन क्या है। तो सभी का इंटेंशन ऑलमोस्ट सेम होता है कि टू डिलीवर द बेस्ट क्वालिटी प्रोजेक्ट। बाय दैट टाइम जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पुअर वर्कमैनशिप हो सकता है, इन्फीरियर मटेरियल हो सकता है, लैक ऑफ सुपरविजन हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, डिजाइन चेंजेस हो सकते हैं। जो रीजंस है वो एंडलेस है। आप जितने लोगों से बात करेंगे, हर कोई कुछ ना कुछ उसमें रीजन ऐड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रोजेक्ट, जो फाइनल जो प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है, जो प्रोजेक्ट बना है, सिर्फ वहां पे गलत मटेरियल यूज करने से, सही काम नहीं होने से, पुअर वर्कमैनशिप होने से, रीवर्क होने से, उसी से सिर्फ जो वहां पे लोग हैं सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कंस्ट्रक्शन में जितने लोग इन्वॉल्व है, जितने स्टेजेस हैं, स्टार्ट फ्रॉम डिजाइन, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, जो कोऑर्डिनेशन, जितने और एग्जीक्यूशन, जितने लोग हैं, हर जगह पे जो कितनी अच्छी जो उनके ड्यूरेबल्स हैं, कितना अच्छा डिलीवर किया है, उसका इंपैक्ट होता है जो अल्टीमेट प्रोजेक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं डिजाइन बताता हूँ। डिजाइन में अगर प्रोजेक्ट सही से डिजाइन नहीं किया गया है, प्रोजेक्ट अगर जो ड्यूरेबल्स है उनके उनकी क्वालिटी सही नहीं है, तो आप देखेंगे उसका इंपैक्ट 100%। क्योंकि एग्जीक्यूशन क्या करेगा, जो आपने डिजाइन किया वो वहां पे एग्जीक्यूट करेगा। वो तो ये समझ रहा है कि सब कुछ अप्रूव हुआ है, तो वो उसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेगा। वो तो जो आपने डिजाइन किया है वो सिंपली उसका काम है एग्जीक्यूट कर देना। तो डिजाइन अगर सही नहीं होगा, उसका इंपैक्ट 100% प्रोजेक्ट पे होगा। प्लानिंग सही से नहीं किया हुआ, उसका इंपैक्ट प्रोजेक्ट पे होगा। जो प्रोक्योरमेंट होता है, अगर उसने सही वेंडर फाइनलाइज नहीं किया है, जो मटेरियल फाइनल हुआ है वो सही ग्रेड का मटेरियल फाइनल नहीं हुआ है, तो उसका इंपैक्ट 100% आपके प्रोजेक्ट पे होने वाला है। एग्जीक्यूशन में अगर जो टीम है वो सही से काम नहीं कर रही है, सुपरविजन सही से नहीं हो रहा है, कोई कुछ भी काम कर रहा है बट ये एटीट्यूड है कि नहीं चल देंगे, बाद में देख लेंगे, तो 100% उसका इंपैक्ट होने ही वाला है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी चीजें हैं जो इंपैक्ट करते हैं आपके प्रोजेक्ट के क्वालिटी को। बट इन सब के इतर अगर आप मुझे पूछेंगे कि तो ये सब रीजन अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर मैं कहूं, अगर मेरे एक्सपीरियंस से आप पूछेंगे ना, जो इन सब रीजंस को ड्राइव करता है, जो सबसे बड़ा रीजन होता है ना, रूट को, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में अगर ऐसा हुआ है उसको रूट कॉज एनालिसिस करेंगे ना, तो एक चीज मैंने बहुत जगह पे पाया है, लोगों से बात भी किया है, तो एक चीज ना बहुत निकल के आती है कि वो होती है फेक अर्जेंसीज। वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी और अल्टीमेट आउटकम जो होता है ना, उसको बहुत हद तक उसको जो बोलेंगे ना कि इम्पैक्ट करता है। अगर आप प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, डिजाइन हो रहा है वो भी अर्जेंट चाहिए, प्रोक्योरमेंट है वो भी अर्जेंट चाहिए, एग्जीक्यूशन है वो भी अर्जेंट चाहिए, हैंड ओवर है वो भी अर्जेंट चाहिए, हर चीज अर्जेंट होता है। और जब अर्जेंसी होती है ना, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं पे तो होता है। और एक एटीट्यूड हो जाता है, एक अप्रोच हो जाता है कि चल ठीक है अभी दे देते हैं, बाद में जो होगा देख लेंगे। बाद में कभी आता नहीं है। एक चीज आपको समझना होगा, एक बार आपने कोई जो ड्यूरेबल्स है ना दे दिया ना, डिजाइन ने एक ड्यूरेबल्स दे दिया ना, अब वो नेक्स्ट होगा कि जो बाकी प्रोक्योरमेंट के पास जाएगा। प्रोक्योरमेंट ने अगर कोई चीज ऐसे ही काम सिर्फ दे दिया, तो उसका इंपैक्ट साइट पे जाएगा। साइट ने ऐसे ही चल ठीक है आज काम कर देते हैं, बाद में जो होगा देखेंगे, तो उसका इंपैक्ट क्वालिटी पे होगा ही, 100% उसका इंपैक्ट क्वालिटी पे होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट में टाइमलाइन होना ही नहीं चाहिए कुछ। तो मैं 100% मानता हूँ, कंप्लीटली एग्री कि टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट, बट द टाइमलाइन शुड बी रियलिस्टिक, अचीवेबल, बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी। आप जो एक्चुअल नेचर ऑफ द वर्क है, क्या एक्चुअल टाइम लगेगा, उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। होता है स्ट्रेच टारगेट को स्ट्रेच भी किया जाता है। जब टारगेट स्ट्रेच किया जाता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। स्ट्रेच टारगेट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपकी टीम को पुश करता है कि बेटर चीज परफॉर्म, बेटर बोल सकते हैं कि बेटर परफॉर्म करें एंड बेटर चीज डिलीवर कर सके। इसको ना रियल अर्जेंसीज कहा जाता है। कि अगर जो रियल अर्जेंसीज का क्या होता है ना, जब आप किसी टीम को बोलते हो नहीं ये प्रोजेक्ट हमें कैसे भी करके ये डिलीवर करना है, ये प्लानिंग क्या करना है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, हर चीज को एड्रेस करते हो ना, तो वो रियल अर्जेंसीज होती है। उसका एक क्लियर कट पर्पस होता है, वहां पे पूरा टीम वर्क होता है। और ये हेल्प करता है आपकी टीम को कि चीजों को प्रायोरिटाइज करें, डिसीजन लें और
तेजी से राइट डायरेक्शन में मूव करें। तो रियल अर्जेंसीज होती है उनका कोई इशू नहीं है, लेकिन जो फेक अर्जेंसीज होती है ना उसका बहुत इंपैक्ट होता है। क्या होता है ना कि जब टारगेट हम सेट कर देते हैं उसका कुछ इंपैक्ट, उसका कुछ कनेक्शन नहीं होता है, जो साइड पे चीजें हो रही हैं, ग्राउंड पे हो रहा है, उससे कुछ कनेक्शन नहीं है, तो उसका 100% जो इंपैक्ट होता है ना वो साइड के, वो जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर होता है। डिजाइन कर रही प्रोजेक्ट टीम डिजाइन कर रही है, वहां पे इतनी अर्जेंसीज है कि नहीं आज आपको देना है, कल देना है, कुछ टाइम, मतलब क्योंकि क्या होता है ये टाइम टेकिंग जॉब्स होते हैं, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स को आपको देखना होता है, लोड, मल्टीपल चीजें आपको देखना है, कहीं गलत हुआ उसमें रिस्क क्या है वो देखना है। बट अगर एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर होगा ना तो ये विल से कि चल ठीक है दे देते, बाद में जो होगा देख लेंगे। प्रोक्योरमेंट पे जाएगा, वहां भी अर्जेंसीज है तो वो भी यही करेगा, चल ठीक है जो है फाइनल कर दो, बाद में जो होगा देख लेंगे। प्लानिंग पे भी प्रेशर है कि वो भी जो है देख लिया, एग्जीक्यूशन पे भी प्रेशर है, तो वहां पे ना टीम बहुत स्ट्रेस के अंदर होती है। जब एक बार स्ट्रेस होता है ना तो जो चीज चाहिए वो मतलब चीज डिलीवर नहीं होता है। और जब फेक अर्जेंसीज ना वही करता है, सिर्फ आपके प्रोजेक्ट पे सिर्फ वो बोलते हैं ना स्ट्रेस क्रिएट करता है, और एक बार मतलब स्ट्रेस क्रिएट ये सब होना स्टार्ट हो जाता है ना तो वहां पे प्रोजेक्ट तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी जिसके आपका जो इंटेंशन है वो अब नहीं आएगा। प्रोजेक्ट का जो आउटकम है बहुत हद तक वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्या होता है ना कि अगर और एक और रीजन अगर आप मुझसे पूछ सकते हो ना, तो एक और रीजन जो होता है ना कि हम क्या होता है ना प्रोजेक्ट को डे वन से ट्रैक भी नहीं करते। अगर प्लानिंग की बात करो तो डे वन से ना प्रोजेक्ट ट्रैक नहीं होता, और जब अर्जेंसीज आ जाती है, जब किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई, और जब टाइमलाइंस हमें लगता है नहीं बहुत कम टाइम बचा है, तब हम हर डिपार्टमेंट पे हर एक लोगों को प्रेशर में डालना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फिर क्या होता है ना पैनिक क्रिएट होता है, नहीं मुझे कल तक ये हैंडओवर करना है, कल ये करना है। तो अब वो चीजें जो होती है ना, एक बार पैनिक क्रिएट हो जाता है ना तो फिर क्या होता है लोग शॉर्टकट ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार जब आप शॉर्टकट ढूंढते हो ना तो वहां पे रिवर्क भी आएगा, तो वहां पे 100% आपका क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। वो कोई भी हो, एग्जीक्यूशन हो, प्लानिंग हो, प्रोक्योरमेंट हो, डिजाइन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां पे वो उसकी जो क्वालिटी होगी वो डिटोरेट होगी, वो खराब होगी होगी। मैं एक एग्जाम्पल आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं एक प्रोग्राम में था, वहाँ पे एक बंदा था, वो जापानीज कंपनी के लिए काम कर रहा था, तो मेरे क्लोज बंदा था, तो आई जस्ट आस्क कि भाई तुम लोग ये मैनेज कैसे करते हो, टाइमलाइंस, क्वालिटी, हर एक चीज़ों को मैनेज कैसे करते हो। तो उसने ना एक लाइन बोला कि आशुतोष हम लोग जो शेड्यूल होता है ना हमारा, इसको काम के अराउंड उसको बिल्ड करते हैं। हमारा हर एक एक्टिविटी का प्री डिफाइंड शेड्यूल होता है, और वो शेड्यूल ना इस हिसाब से बनता है कि उसका जो एक्टिविटी है उसका नेचर क्या है। प्लानिंग इस हद तक की जाती है कि कोई काम को अगर इस डेट तक हमें कंप्लीट करना है तो उसके पीछे की जितनी चीजें, वो मटेरियल कब तक आएगा, उसका लेबर कब तक आएगा, कब तक कॉन्ट्रैक्टर ऑनबोर्ड करना है, पीओ कब तक जाएगा, इस लेवल की डिटेलिंग होती है। अगर उसमें रिस्क कि अगर ये कुछ हो जाता है, रिस्क आ जाता है, इस आइटम का लीड टाइम ज्यादा है, तो ये आइटम क्या नाम है, इसको मुझे इतने टाइम के पहले ऑर्डर करना होगा, तभी मैं इस टाइम को अचीव कर पाऊंगा। तो इस लेवल की जो प्लानिंग होती है ना वो लोग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हमारा प्रोजेक्ट देखेंगे ना, वहां पे वर्क को ना हम फोर्स करते हैं कि एक प्री डिफाइंड शेड्यूल है उसमें फिट कर दें। एक हमारा माइंड में एक शेड्यूल होता है, हम उसमें क्या करते हैं ना सबको फोर्स कर देते हैं, नहीं भाई यही टाइम होगा, इररिस्पेक्टिव कि किस टाइप का काम है, क्या काम है। क्योंकि बोलते हैं ना कि फेक अर्जेंसी बोलते हैं ना कि नहीं जबरदस्ती कि नहीं मुझे ये करना ही है। एक्चुअली होता है, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में होता है। तो मैं जस्ट वही अपना एक एक्सपीरियंस ही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि हमारी वर्क जो बोलते हैं ना कि जो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में देखेंगे ना, इंडियन प्रोजेक्ट्स में जो माइंडसेट होता है एंड जापानीज प्रोजेक्ट्स का जो माइंडसेट होता है, इतना डिटेल में चीजों को ट्रैक किया जाता है ना कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। जो इसीलिए कहा जाता है कि ना रियल अर्जेंसीज जो होती है ना वो आपके परफॉर्मेंस को ड्राइव करते हैं, जो फेक अर्जेंसीज होती है ना आपकी क्वालिटी को जो बोलते हैं ना उसको डैमेज करती है। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जो मैंने पास्ट जो लोगों से बात किया है, लोगों से मैंने जो सीखा है उसके बेसिस पे मैंने किया है। मैंने आपको अपना जस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस बताया फेक अर्जेंसीज के ऊपर। आपका क्या व्यू पॉइंट है जस्ट मुझे जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।